हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आप जान गए होंगे कि आज हम कोरोना वायरस के इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आपको बिना बोर किए और बिना किसी घिसी पीटी बात को बताए हम कुछ खास बातों पर आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसा कि गवर्नमेंट ने भी हमें कुछ घंटों के लिए छूट दे रखी है कि हम कम से कम जाके अपने जीवनावश्यक जो वस्तुएं हैं उनको खरीद सकें। मार्केट में जाके किराना माल दुकान, ये सारे जो दवाइयाँ हैं, ये सब सारे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें हम खरीद सकें। जैसे कि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के बाहर निकलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना ही ज़रूरी हमारे लिए मास्क है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए हैंड ग्लव्स भी है। क्योंकि जब भी हम मान के चले कि अगर किराना स्टोर्स पे जाते हैं तो वहाँ पे काउंटर पे हम हाथ रख देते हैं, या फिर कई किराना माल के जो दुकान होते हैं तो बाहर शेड लगा होता है, तो शेड के वो पाइप के सहारे लगा होता है, तो पाइप को हम छूते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का डर लगा रहता है। तो मास्क के द्वारा तो हवा के द्वारा हमारे शरीर के अंदर तो जीवाणु नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम हाथ लगाते रहते हैं, चारों बगल छूते रहते हैं या बाइक से जाते हैं, तो हैंड ग्लव्स भी हमें ज़रूर पहनना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो हमारे शरीर से यानी कि हमारे मुंह से करीब करीब मतलब कम से कम 3000 लिक्विड ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। यानी कि जो छींटे होते हैं वो करीब करीब 3000 लिक्विड के रूप में निकलते हैं। अगर कोई कोरोना ग्रस्त व्यक्ति छींके तो ये जो लिक्विड निकलते हैं इसमें करोड़ों वायरस बाहर निकलते हैं। तो ये जो वायरस की बूंदें हैं तो वो कम से कम 2 से 3 घंटे तक रहती हैं। अगर ये बूंदें अगर बिल्कुल छोटे छोटे हो, सूक्ष्म हो, तो कुछ देर तक हवा में भी तरंग सकती हैं। लेकिन अगर ये बूंदें अगर लकड़ी पे गिरती हैं तो उस लकड़ी पे कम से कम 24 घंटे से ज़्यादा देर तक वो जीवाणु सक्रिय रह सकते हैं। वही लिक्विड अगर प्लास्टिक पे है तो 2 से 3 दिनों तक ये जीवाणु सक्रिय रहते हैं, और वही बूंद अगर स्टेनलेस स्टील पे है तो भी 2 से 3 दिनों तक ये जीवाणु सक्रिय रहते हैं। यानी कि अगर कोई कोरोना ग्रस्त व्यक्ति अपने मुंह पे हाथ रख के छींकता या खांसता है, उसके बाद से वो उसी हाथ से दरवाज़ा खोलता है या खिड़की खोलता है, यानी कि दरवाज़ा का हैंडल को स्पर्श करता है, तो ये जीवाणु उसमें चिपक जाते हैं और दूसरे दिन कोई अन्य व्यक्ति आके उसी दरवाजे या खिड़की के हैंडल को स्पर्श करता है तो उसको भी इसका इन्फेक्शन लग सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तापमान की। तापमान के बारे में कई लोगों में अलग अलग समझ है। बहुतों को ऐसा लगता है कि तापमान जब ज़्यादा होगा तो इसके कीटाणु मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे वगैरह वगैरह, या ज़्यादा तापमान में ये सहन नहीं कर पाते हैं वगैरह। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैली हुई है। जहाँ पे ग्रीनलैंड जैसे ठंड देश हैं तो वहीं दुबई जैसे बिल्कुल गर्म देश हैं। तो सभी जगहों पे तो इसके कीटाणु फैले हुए हैं और सभी जगह देशों में इसके मरीज़ मिल रहे हैं। अपने ही देश की बात की जाए तो अपने देश के जितने सारे जो राज्य हैं सभी राज्यों में अलग अलग जैसे कि तापमान होता है, अलग अलग हवामान है। तो अभी भी तो हमारे देश में सभी राज्यों में नए नए रोगी मिलना तो शुरू हो ही गए हैं। तो इसलिए ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि ये तापमान से इस पर किसी प्रकार का काबू किया जा सकता है या रोक लगाया जा सकता है, ये बहुत कठिन बात है। लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि तापमान का एक फ़ायदा होगा कि इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं या जो छींटे हैं वो जल्दी सूख जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसकी जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी ज़रूर हो सकती है। और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ठंडे चीज़ें ना खाएं।
आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स को हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं और जितना हो सके तो गर्म ही चीज़ें खाएं, जैसे कि चाय हो गया, लेमन टी वगैरह, ये सब आपके लिए ज़्यादातर अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कैशलेस के बारे में। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कह कह के थक गई, सर पटक पटक के थक गई कि भाई कैशलेस लेन देन करो, लेकिन हम लोग सुधरने वालों में से नहीं हैं। हम लोग आज भी एटीएम के बाहर लंबी लाइन लगाते हैं, कैश ही चाहिए हमें, जबकि हमारे पास कैशलेस लेन देन के कई सारे ऑप्शन उपलब्ध है। हम पैसे मंगा भी सकते हैं और किसी को पैसे दे भी सकते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जितना हो सके हम कैशलेस ही लेन देन करें। हालांकि जो भी नोट हमारे, क्योंकि जो ये नोट है ये कई हाथों से गुजरते हैं, एक दिन में कितने लोगों के पास से आते हैं, तो कुछ दिनों तक तो हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैशलेस लेन देन करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा कर देना चाहिए कि हर दुकान पे कैश का कोई विकल्प होना ही चाहिए, या वो दुकान बड़ा हो या छोटा, लेकिन सारी दुकानों पे कैश का कोई ऑप्शन रहना ही चाहिए। तो और ये हमारे लिए तो अच्छा ही है, साथ साथ हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि दोस्तों कैशलेस रहें, इससे हमारे देश के लिए भी अच्छा है और फ़िलहाल के लिए तो भी बहुत अच्छा है, हमारी सुरक्षा के लिए भी फ़िलहाल बहुत अच्छा है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यानी कि ऑनलाइन। दोस्तों आजकल हम लोग ऑनलाइन ही बहुत सारी चीज़ें मंगा रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े हुए, बहुत सारे चीज़ें में जैसे कि बुक्स हो गए, और भी किचन वगैरह, बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन। लेकिन फ़िलहाल हमें ये सारी अभी ऑनलाइन चीज़ शॉपिंग है उसको बंद कर देना चाहिए। वो भी कब तक, जब तक कि ये कोरोना वायरस हमारे देश से पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए तब तक, क्योंकि ये सारे पार्सल जो आते हैं वो कई जगहों से गुज़रते हुए, कई हाथों से गुज़रते हुए हमारे पास आते हैं। ऐसे में ये 100% सुरक्षित ही हैं ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहिए, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अभी किसी भी प्रकार का ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग करना फ़िलहाल यानी कि कोरोना वायरस को घर पे निमंत्रण देने के बराबर है। इसलिए प्लीज़ सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो हमारा कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें, लेकिन ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप सहमत हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और जाते जाते एक बात मैं और बोलूँगा कि रोज़ व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, ताकि आपका मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य दोनों स्वस्थ रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।